Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10th geometry. Lesson number 6 trigonometry. Practice set 6.2 part 1. So दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. प्रैक्टिस सेट 6.2 को सॉल्व करने के पहले हम लोग थोड़ा सा इसकी बेसिक पार्ट देख लेते हैं. सबसे पहले हमको क्या देखना है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. अब ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस क्या होते हैं यहाँ पे देखिए. Many times we need to know the height of a tower, building, tree, distance of ship from the lighthouse and width of the river. बहुत सारे समय पे हमको क्या करना पड़ता है, एक टावर है, टावर की हाइट पता करनी रहती है, बिल्डिंग की हाइट पता करनी रहती है, ट्री की हाइट पता करनी रहती है. और ये देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, लाइट हाउस दिया गया है. लाइट हाउस से ये जो बोट है, ये बोट कितने डिस्टेंस पे है, ये बोट कितने डिस्टेंस पे, जैसे ये लाइट हाउस है, ये क्या है, लाइट हाउस है. लाइट हाउस से ये बोट की डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस को हम लोग मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम लोग मैनुअली तो नहीं जा सकते हैं. तो यहाँ पे अब इसको मापेंगे कैसे, तो यहाँ पे वी कैन नॉट मेजर देम एक्चुअली बट वी कैन फाइंड देम विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज. हम लोग इसको मैनुअल जा करके नहीं माप सकते हैं, बट ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, साइन कॉस टेन सेक कॉस टेन, ये सारी चीजों से हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं. फॉर द पर्पस ऑफ द कंप्यूटेशन वी ड्रॉ रफ स्केच टू शो गिवन इंफॉर्मेशन. अगर हमको इसके कंप्यूटेशन करना है, मतलब इसको कैलकुलेशन करना है कि इसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, तो हमको एक रफ डायग्राम बनाना पड़ता है. जैसे कि ट्री का डायग्राम बना लिया, हिल्स का, टावर्स का. तो हम लोग इस ऐसे एग्जाम्पल लेकर के इसको सीखेंगे. आर द वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स सो वी शैल represent them in the figure by segment which are perpendicular to the ground. जो भी, जैसे ये लाइट हाउस, सपोज ये ट्री है, तो ट्री भी क्या रहेगा, ट्री भी एक परपेंडिकुलर रहेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. कोई भी प्रोडक्ट जो है अगर लैंड पे है, जमीन पे है, तो वो कितने डिग्री का बनाएगी, 90 डिग्री का बनाएगा एंगल्स. We will not consider height of the observer and we shall normally regard observer's line of vision to be parallel टू द हॉरिजॉन्टल लेवल. तो लाइन ऑफ विजन क्या रहेगा, लाइन ऑफ विजन का मीन्स क्या हो गया कि हम किस तरीके से उसको देखते हैं. लेट्स स्टडी अ फ्यू रिलेटेड टर्म्स. अभी हम लोग यहाँ पे टर्म्स देखते हैं. सबसे पहले क्या दिया है, लाइन ऑफ विजन. लाइन ऑफ विजन क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, जहां पे हमारी आंखें रहेगी, हमारी आइस रहेगी, उससे जो सीधी लाइन बनती है वो क्या हो जाएगा, ये बनेगा हमारा लाइन ऑफ विजन. क्या होगा, ये लाइन ऑफ विजन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमको सिर्फ इसको ध्यान में रखना है. अगर हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, चाहे ट्री हो गया, चाहे बिल्डिंग हो गया, चाहे लैंड हो गया, कोई भी, जब तो हमारी आंखें कहाँ रहती है, उस चीज को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा. तो वही चीज हो जाती है लाइन ऑफ विजन. हम किस तरीके से उसको देख रहे हैं. अगर हम अपने सर को ऊपर उठा करके देख रहे हैं, कि अपने आंख के सामने से देख रहे हैं, जैसे ये आंख को ऊपर करके देखा, आंख को नीचे करके देखा, या तो आंख को सामने से देख रहे हैं, तो जो सामने से देखा जाएगा वो क्या होगा, लाइन ऑफ विजन होगा. इस केस में ये क्या हो रहा है, ये लाइन ऑफ विजन यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये सामने से देख रहा है. ठीक है, तो इफ द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट अ लोकेशन ए, ये लोकेशन ए पे स्टैंड है, लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट बी, देख रहा है, बी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, then the line AB is called the line of vision. तो यहाँ पे जो, अगर ये सामने से देख रहा है, तो ये जो AB रहेगा, ये क्या हो जाएगा, सामने देख रहा है. अगर सपोज वो ऊपर की साइड में देख रहा है, ऊपर की साइड में देख रहा है, तो ये इसका, ये अभी यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा लाइन ऑफ विजन. अगर वो जहां पे खड़ा है उसके नीचे देखेगा, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा लाइन ऑफ विजन. समझ में आ रहा है, आगे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा. अब यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन. यहाँ पे हमको दो चीजें पढ़नी है, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या हो गया, इसको बोला जाता है उन्नत कोण. इसको क्या बोला जाएगा, उन्नत कोण. उन्नत कोण कभी भी कहां पे देखा जाएगा, ऊपर की तरफ देखा जाएगा. जैसे अभी मैं यहाँ पे सामने देख रहा हूं, सामने देखते देखते अगर मैं ऊपर की साइड देखता हूं, जैसे बिल्डिंग को देखना है, जब बिल्डिंग को हमको देखना रहेगा, तो बिल्डिंग को हम लोग देखेंगे कैसे, ऊपर की तरफ देखेंगे. तो बिल्डिंग को जब हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, उन्नत कोण हो जाएगा. इफ एन ऑब्जर्वर एट ए
यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई से यहाँ पे आ गई, आई से यहाँ पे आ गई, यहां से वो क्या दे, ऑब्जर्व द पॉइंट बी विच इज द लेवल हायर देन ए। ये जो है ये बी को ऑब्जर्व कर रहा है, देखो यहां से ये देख रहा है बी को, ठीक है, बी को देख रहा है, विच इज द लेवल ऑफ द हायर देन ए, एम इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से हमारे आंखों के ठीक सामने से ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। देन बी ए एम इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन, और बी ए एम मतलब ये वाला जो है, अगर ये ऊपर की साइड में देखेगा तो ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन को क्या बोलते हैं, अवनत कोण। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, इफ एन ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर ए मतलब यहाँ पे हमारी आंखें जो है सामने से है, तो यहाँ पे देखो सामने जाएगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। इसके पहले एंगल ऑफ एलिवेशन में हम कहाँ देख रहे थे, ऊपर की तरफ देख रहे थे, हमारी आंखें ऐसी थी, हम ऊपर की तरफ देख रहे थे। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमारी आंखें ऐसी हैं, हम इसको नीचे की तरफ देखें। जब ये इसको हम नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारा लाइन ऑफ विजन क्या बन जाएगा, ए सी बनेगा। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, ए बी था, ऊपर की तरफ था। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन किस में बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। ऑब्जर्व दैट पॉइंट सी विच इज द लेवल लोअर देन द एम। एम जो है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से वो नीचे की तरफ बन रहा है। द एम ए सी इज कॉल्ड द एंगल डिप्रेशन। अगर यहाँ पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर नीचे की तरफ बनेगी तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिर्फ हमको इतना ही याद रखना है, हमारी आईज सपोज यहाँ पे है, आईज से हम सीधा देखते हैं, अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अगर नीचे की तरफ देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये क्या बनेगा, ये डिप्रेशन बनेगा और ये बनेगा एलिवेशन बनेगा। सिर्फ हमको इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं देखना है। आई से हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। व्हेन वी सी अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, जब भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ देखेंगे, द एंगल फॉर्म्ड इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, यही चीज मैंने अभी बताया। और व्हेन वी सी बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन, हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो देखेंगे, हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे देखेंगे तो जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये बन जाएगा अवनत कोण और ये बनेगा उन्नत कोण। तो इस चीज को याद रखना कि जब भी हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। सबसे पहले देखो क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन रीड करके क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये हमारा चर्च है, सपोज कर लो इसको कि ये हमारा क्या है, ये हमारा चर्च है, ठीक है। लुकिंग एट इट्स टॉप, जो चर्च के टॉप पे ये क्या कर रहा है, यहां से लुक कर रहा है, यहां से ये देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मीन्स क्या हो गया, ऊपर की साइड हो गया ये, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स ये बन जाएगा हमारा 45 डिग्री। फाइंड हाइट ऑफ द चर्च, हमको इसकी क्या निकालनी है, ये जो हाइट है, हाइट निकालनी है। और जो जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, यहाँ पे चर्च स्टैंडिंग है, तो चर्च यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 80 मीटर है। तो आप लोग जब तक ये ड्राइंग बनाएंगे तब तक आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ए बी सी। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेट ए बी इक्वल टू height of church, C is the position of observer, angle ACB is the angle of एलिवेशन। ये चीजें हमको दी गई है। तो ए बी क्या दिया गया है, हाइट ऑफ चर्च, चर्च की ऊंचाई। सी इज अ पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, यहां से इंसान देख रहा है। और ए सी बी जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ए सी बी एंगल ऑफ एलिवेशन, ए सी बी हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। और हमको बी सी की वैल्यू दी गई है, बी सी कितना दिया गया है, 80 मीटर।
अब यहाँ पे देखो, ये जब भी कोई हमारा चर्च खड़ा रहेगा तो कितने डिग्री पे खड़ा रहेगा, 90 डिग्री पे खड़ा रहेगा। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का रहेगा तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लिखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। सो दैट हम लोग क्या लगाने वाले हैं, tan लगाने वाले हैं। तो क्या होता है, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan में क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। सो दैट अब यहां पे देखो, tan थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे देखोगे ए सी बी कितना दिया गया है, 45 डिग्री। इसको थीटा भी सपोज कर सकते हो। तो ये जो हमको 45 तो दिया गया है, tan 45 आया। अभी अपोजिट साइड, अभी 45 का अपोजिट कौन सा है, 45 का अपोजिट है ए बी, ए बी अपॉन एडजेसेंट क्या है, बी सी। अब इसी की वैल्यू पुट कर लो। तो यहां पे लिखते हैं हम tan 45 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन ए बी तो हमको फाइंड करना है और बी सी दिया गया है 80। सो दैट ये 80 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 इंटू 80 इक्वल टू ए बी। सो दैट ए बी इक्वल टू 80 मीटर। अब हम लोग इसको आंसर लिख देते हैं। क्या पूछा गया है, द हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। ये हमारा आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है तो कहां पे बनाएगा, ये ऊपर की तरफ नहीं देख रहा है, ये कहां पे देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है। अवनत कोण बन रहा है इसमें, यही चीज को यहाँ पे नोटिस करना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है 60 डिग्री। इफ हाइट ऑफ द लाइट इज 90 मीटर, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। ये जो ये है, ये हमारा क्या है, ये लाइट हाउस है। ठीक है, लाइट हाउस के ऊपर से ये देख रहा है। एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। मतलब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बना रहा है ये ऐसे पे। ठीक है, तो यहां पे ये क्या है, हमारा शिप है। यहाँ पे क्या है, हमारा शिप है और ये देख रहा है 60 डिग्री पे। तो हम लोग यहाँ पे देखो, 60 डिग्री पे देख रहा है का मीन्स कैसा हो गया, हमको एक यहाँ पे और बनाना पड़ेगा। देखो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये क्या हुआ, हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन से ये ऐसे 60 डिग्री पे देखेगा। ठीक है, देखो जब हमारी आंखें कैसी होती है, हमारी आंखें सीधी होती है। सीधी से जब ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसको पहले। ये हमारी आंख है, ठीक है, हमारी आईस है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन से जब ये ऊपर की तरफ देखेगा तो इसका एंगल ऐसा बनेगा। ठीक है, हमारी आंखें धीरे 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 ऊपर की तरफ जाएगी तो ये 60 डिग्री बन जाएगा। और अब यहां से अगर देखेगा, हमारी आईस ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे है और यहाँ पे देखेगा तो ऐसे होगा ना, 0 10 20 60 ऐसा बनेगा। इसका मतलब ये जो आंखें हैं ये यहाँ से इस तरीके से बन रहा है, यहां से ये 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, उसके बाद इफ द हाइट ऑफ अ लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट कितनी है, 90 मीटर दिया गया है। फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये बी एंड ये सी इसी तरीके से बनेगा। ये अज्यूम करके आप लोग बनाएंगे तो ही आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे लिखो, लेट बी सी इक्वल टू हाइट ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस की हाइट है, ए क्या है, ए इज द
पोजीशन ऑफ द, यहाँ पे डी भी लिख लो, यहाँ पे लिख दो सी डी इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या है, एंगल डी सी ए इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल डी ए सी इक्वल टू दिया गया है 60 डिग्री। यहाँ पे देखो एंगल डी ए सी कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। ये सारी चीजें हमको गिवन है, हमको दिया गया है, तो हमने पहले इसको लिख लिया। अब यहाँ पे देखोगे डी ए सी, और हमको जरूरत किसका है, ये वाले एंगल का है। तो जब ये 60 डिग्री का रहेगा तो ये कितना डिग्री का बनेगा, ये भी 60 डिग्री का बनेगा। क्यों, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बन रहा है। एंगल डी सी ए एंड एंगल सी ए बी आर alternate angle so that DCA equal to angle CAB। अब मुझे ये बताओ, अल्टरनेट एंगल रहेगा तो अल्टरनेट एंगल हरदम इक्वल होता है। सो दैट DCA की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री, तो एंगल CAB की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी 60 डिग्री होगी। एंगल सी ए बी इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगी। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल में हम लोग tan की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सम्मुख बटे संलग्न। तो tan थीटा क्या है, tan 60, और अपोजिट साइड क्या बन रहा है इसका, देखो यहाँ पे अपोजिट क्या बन रहा है, BC अपॉन AB। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू BC की वैल्यू दी गई है 90 अपॉन AB फाइंड करना है। सो दैट डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू AB इक्वल टू 90। सो दैट यहाँ पे देखो अब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 अपॉन √3। यहाँ पे देखो √3 तो ठीक है, बट √3 की वैल्यू दी गई है 1.73, तो 1.73 से डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे क्या करो, AB इक्वल टू 90 अपॉन √3 में दोनों में मल्टीप्लाई कर दो √3 का। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू 9 √3 अपॉन √3 में √3 का मल्टीप्लाई किया हुआ तो 3 हो जाएगा। तो ये 3 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या है 30 आ गया। अब यहाँ पे सो नाउ AB इक्वल टू क्या बच रहा है, 30 इंटू √3, तो ये क्या हो जाएगा 30 इंटू 1.73, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 51.9 मीटर। सो अब हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। आंसर क्या आएगा, द डिस्टेंस ऑफ द शिप from the light house is 51.9 मीटर। सो हमारा ये आंसर आ गया कि AB जो है हमारी 51.9 मीटर का इसका डिस्टेंस है। सो इसी तरीके से करना था, सिर्फ इसको क्या करना है, जो जो चीज दिया गया है वो यहाँ से हमको एक इमेजिनरी बनाना है, और जो जो चीजें दी गई है सबको लिखते हुए चलना है। BC क्या था, BC हमारी हाइट थी, A क्या है, पोजीशन ऑफ शिप है, CD क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है क्योंकि यहाँ से आइस देखेगी,
और DCA जो बन रहा है ये कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। जब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का बनेगा तो ये इसका अल्टरनेट एंगल होगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री आ जाएगा तो यहाँ पे ट्राइंगल में इसको, ये हमारा अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है, और ये यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है, तो ये अपोजिट साइड, यहाँ से इसको ये अपोजिट साइड हो जाएगा, तो BC जो है अपोजिट साइड हो गया और AB जो है एडजेसेंट साइड हो गया। अब यहाँ पे BC की वैल्यू जो है यहाँ पे 90 और AB की वैल्यू फाइंड करने है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जाकर के डिवाइड हो जाएगा। बट √3 जो है उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। जब डिवाइड नहीं कर सकते तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 90 इंटू √3, तो ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे है 30, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 इंटू √3, तो √3 की वैल्यू यहाँ पे हमको दी गई है 1.73, 1.73 से मल्टीप्लाई किया तो 51.9 मीटर। द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस इज 51.9 मीटर। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे वीडियो स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे।